दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहती हैं, प्रभु आज जब मैं आपके पास मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। मैंने क्या देखा कि ननद और भाभियों के बीच में ज़्यादातर घरों में झगड़े हो रहे हैं और ये सब देख कर के मेरा मन विचलित हो गया और मेरे मन में दो प्रश्न गूंजने लगे। प्रभु, अब आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दे करके संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि भाभी को परेशान करने वाली ननद को कौन सी सज़ा मिलती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस कारण से ननद भाभी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है उस घर में ननद भाभी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मगर तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम्हारी समझ में सारी बात ठीक से आ सके। तो मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। तो आइए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक गांव में 7 भाई रहते थे जो सेठ के पुत्र थे। सबकी शादी हो चुकी थी। 7 भाइयों की 2 ननद थीं जो हमेशा अपनी भोली वाली भाभियों से हमेशा लड़ती रहती थीं। अब एक दिन सेठानी ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, बेटी मैं और तुम्हारे पापा किसी कार से शहर जा रहे हैं। तुम दोनों अपनी भाभियों से बिल्कुल भी झगड़ा मत करना, प्रेम से उनके साथ रहना और काम में उनका हाथ भी बटाते रहना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार अपनी माँ की बात सुनकर के सेठ की दोनों बेटियों ने हाँ कर दी और कहा, माँ आप चिंता मत करो, हम दोनों बहनें अपनी भाभियों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। और इस प्रकार अपनी बेटियों की बात को सुनकर के वो सेठ और सेठानी अपनी दोनों बेटियों को समझा करके अपने कार से 5 दिन के लिए शहर चले गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर सेठ और सेठानी शहर चले जाते हैं, वहीं सेठ के 7 लड़के अपनी मेहनत मजदूरी करने के लिए सुबह रोजाना घर से निकल जाते हैं। वहीं घर पर 7 भाभी और दोनों ननद रह जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब दोनों ननद अपनी 7 भाभियों को परेशान करने लगती हैं। खाने पीने के सामान में ताला लगा देती हैं और कहती हैं, माँ ने कहा है ज़रूरत का खाना बनाओ, तेल कम डालो, कम सब्जी में गुजर करो, रात भर सोती रहती हो, जल्दी उठ करके साफ सफाई कर लिया करो, गायों को चारा नहीं मिल पाता है, खेत से काट करके लाओ और हाथ से कूटो, फिर समय पर गायों को खिलाओ जिससे दूध ज़्यादा निकले। घर पर कम दूध रखा करो, जितना ज़्यादा दूध बिकेगा उतना धन घर में ज़्यादा आएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतना ही नहीं, ननद अपने वस्त्र दिन में 4-4 बार बदल करके धुलने को डालती हैं और भाभियों से धुलवाती हैं। भाभियों के काम में हमेशा कमी ढूंढती रहती हैं। इस प्रकार भाभी जब परेशान हो जाती हैं तो ननद को खरी खरी सुना देती हैं, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इस प्रकार लड़ाई झगड़ा होते होते 5 दिन गुजर जाते हैं। जब सेठ और सेठानी घर पर आते हैं तो दोनों बहनें अपनी 7 भाभियों की बुराई सेठानी से करती हैं। फिर तो सेठानी का पारा चढ़ जाता है और सबको अलग कर देती है। बंटवारे में सेठानी कोई धन 7 भाभियों को नहीं देती और खाली हाथी उनको न्यारा कर दिया जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सेठ के 7 लड़कों और 7 बहुओं का गरीबी में समय गुजरने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद में एक दिन एक संत भिक्षा के लिए आते हैं और 7 बहुओं के घर जाते हैं।
वहीं वो सातों बहुएं लक्ष्मी की उपासक थीं, भगवान का भजन करने वाली थीं, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली थीं। बस इसीलिए उन सातों बहुओं पर जो बना उन्होंने उन संत को देकर उनकी सेवा की और आशीर्वाद लिया। वहीं संत ने प्रसन्न होकर के घर से जाते जाते सातों बहुओं को धनवान होने का आशीर्वाद दिया और फिर वो संत वहाँ से चले गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरने लगा। एक दिन सेठ की दोनों बेटी अपनी सातों भाभियों के पास गईं और बोली, कल हमारे देखने वाले आ रहे हैं, चलो मेरे साथ, आंगन लीपने के लिए पीला मिट्टी लेकर आनी है। तुम सातों भाभी एक एक पला मिट्टी लाओगी तो 7 पला मिट्टी आ जाएगी, जिससे घर की लिपाई हो जाएगी और घर की सुंदरता बढ़ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार दोनों ननद के नखरे देख कर के सातों भाभियों को पहले गुस्सा आई, लेकिन मन को उन्होंने शांत कर लिया और फिर मिट्टी लेने के लिए अपनी दोनों ननद के साथ चली गईं। जब मिट्टी खोद करके सातों भाभियों ने अपना अपना पला भर लिया, यहाँ तक कि दोनों ननद ने पला उठवाने के लिए भी मना कर दिया और कहने लगीं, रोजाना माल खाती हो, पला भी नहीं उठ रहा, अपने आप उठा लो। और फिर अपनी दोनों ननद के ऐसे वचन सुनकर के सातों भाभियाँ अपने मन को महसूस कर रह गईं। उसी समय पर वही साधु आ जाते हैं जिन्होंने उन सातों भाभियों को धनवान होने का आशीर्वाद दिया था। फिर तो उन संत ने सभी सातों भाभियों के पलों को उठवाया और वहाँ से आगे को निकल गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर दोनों ननद कहने लगीं, तुम जल्दी से घर पर जाओ और फिर दोबारा मिट्टी लेने आना है। इस प्रकार वो दोनों ननद वहीं पर रह गईं और सातों भाभी जब मिट्टी का पला लेकर के घर पर आईं और उन्होंने जब मिट्टी समझ कर के अपने अपने पला को जमीन पर पटका तो उस पला में से मिट्टी के बदले हीरे मोती गिर कर के बिखरने लगे। फिर तो सातों बहुएं धनवान हो गईं और उनकी गरीबी मिट गई। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ये नज़ारा जब सेठानी ने देखा तो वो भाग कर के अपनी दोनों बेटियों के पास गई और उनसे जाकर कहा, तुम्हारी भाभियाँ तो अमीर हो गईं, इस मिट्टी में जादू है, ये मिट्टी घर जाते ही हीरे मोतियों में बदल गई। तुम भी एक काम करो, जल्दी से 2-2 पला मिट्टी खोद लो और घर पर ले चलो, तुम भी धनवान हो जाओगी और जीवन भर राज करोगी। फिर तो सेठानी की बात को सुनकर के वो दोनों बहनें गड्ढे में घुसकर मिट्टी खोदने लगीं और मिट्टी खोदते ही ऊपर की मिट्टी ढह गई, जिससे वो दोनों बहनें उस मिट्टी में दबकर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गईं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भाभी को परेशान करने वाली ननद को कौन सी सज़ा मिलती है, तो समझ लो, जिस समय पर उन दोनों बहनों की मृत्यु मिट्टी में दब करके हो जाती है, तब तक वही संत जिन्होंने सातों बहुओं को धनवान होने का आशीर्वाद दिया था, फिर वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जो ननद अपनी भोली भाली भाभियों को निर्दोष सताती है, उनको जबरदस्ती परेशान करती है, वो ऐसे ही मिट्टी में मिल जाती है। कर्म का भोग तो हमेशा भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे टल नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का भोग निश्चित ही भोगना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, किस कारण से ननद और भाभी के रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो समझ लो, ननद के मन में भाभी को लेकर के कई धारणा रहती हैं। ननद हमेशा समझती है कि ये तो दूसरे घर से आई है, इस घर पर मेरा हक भाभी से ज़्यादा है। बस इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं रहता। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ प्यार कैसे हो सकता है, और फिर ऐसे स्थान पर लक्ष्मी कैसे आ सकती है। इसलिए हमेशा ननद को यदि जीवन में खुशी पानी है तो कभी भी अपनी भाभी के साथ में ऐसा व्यवहार न करें कि ये तो दूसरे घर से आई है, उसका हक इस घर पर बिल्कुल नहीं है, हक केवल ननद का है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, भाभी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी ननद जो होती है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालती रहती है। भाभी हमेशा
भोली भाली भाभियाँ चुपचाप सुनती रहती हैं। जब सीमा टूट जाती है तब ही वो जवाब देती हैं, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए हर ननद को चाहिए कि भाभी जो भी काम करे उसमें अपना हाथ बटाए, ना कि उसके काम में कोई नुक्स निकाले। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ज़्यादातर ननद ऐसा काम करती हैं कि अपनी माँ से जाकर के चुगली करती रहती हैं, जिसकी वजह से ननद भाभी में ही नहीं सास और बहुओं में भी झगड़ा शुरू हो जाता है और आपस के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ननद को चुगली नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो ननद अपने भाई की शादी होने से पहले ही भाभी पर लांछन लगाने लगती है, जैसा कि मन में सोचती है कि भाभी घर में आने वाली है और ये आकर के सारा घर बेकार कर देगी, इसके आते ही सब अलग हो जाएंगे, यदि ननद की ऐसी धारणा होगी तो घर में झगड़े निश्चित होंगे। इसलिए कभी भी ननद को ऐसी धारणा भाभी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, कि ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि बहू के घर में आते ही सास ननद सारा काम छोड़ कर के बहू के ऊपर डाल देती हैं, क्योंकि सास ननद के मन में पहले से ही ये रहता है कि बहू घर में आ गई है, अब तो वो सारा काम करेगी, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती हैं कि बहू का कर्तव्य है कि वो सारा काम करे। ये भी ननद और भाभी के बीच के रिश्तों में दरार की बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि जब सारा दिन बहू ही घर का काम करती है और वो देखती है कि उसकी ननद आराम से बैठी है, तो हर बहू को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। भले ही वो बहू आदर्शवादी होने की वजह से कुछ भी ना कहे, लेकिन अंदर से उसे दुख तो अवश्य होता है। और फिर जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो सवाल जवाब होने लगते हैं, बस यहीं से रिश्तों में दरार पड़ जाती है। इसलिए हर ननद को अपनी भाभी के साथ में स्नेह करना चाहिए और उसके किसी भी कार्य में नुक्स ना निकालते हुए उसके कार्य में हाथ बटाना चाहिए। तभी ननद और भाभी के बीच में एक प्रेम की डोर बंधी रह सकती है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि जो भगवान शिव और पार्वती को लाइक करता है उन पर भगवान शिव और पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है।